This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. 17 वर्षों से बंद पड़ी सीतापुर की कमलापुर चीनी मिल के 10 मार्च से शुरू होने से पहले किसानों का भारी विरोध देखने को मिला। किसान नेता धीरज सिंह की अगुवाई में दर्जनों किसानों ने सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार, जिला गन्ना अधिकारी और गन्ना आयुक्त लखनऊ से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। क्यों धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी और जो ज्ञापन है उसमें क्या कुछ मांगे हैं, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के कमलापुर संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश जी बताइए, 10 मार्च 2026 को कमलापुर चीनी मिल जो है शुरू होने वाली है, ऐसा ऐलान किया गया था और अब किसानों का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। ये जो किसान हैं ये डीएम, जिला गन्ना अधिकारी और गन्ना आयुक्त से क्यों मिले हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्यों धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है? आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर की सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत संचालित कमलापुर चीनी मिल विगत करीब 17 वर्षों से बंद पड़ी थी और इस पर किसानों का करीब 14 करोड़ रुपए भी बकाया था। ये संचालन के लिए एक लेटर जारी होता है जिसकी सूचना जब क्षेत्र में किसानों को होती है और जो यहाँ पर वर्तमान समय चीनी मिलें गन्ना उठा रही थी जवाहरपुर, रामगढ़ व हैदरगढ़, उनके द्वारा ये बताया गया कि अब हम लोग 2-3 दिन में अपने सेंटर लेकर के चले जाएंगे। और जब ये कमलापुर चीनी मिल चलने की आवाज़ उठी तो यहाँ के जो किसान थे उन लोगों के अंदर आक्रोश एक पैदा हुआ कि चीनी मिल पर जो पुराना गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है वो विगत 2006, 7, 7, 8 और 8, 9 का 3 पेराई सत्रों का गन्ना मूल भुगतान इनको 13,95,92,000 रुपए इनके ऊपर कमलापुर चीनी मिल पर बकाया बताया जा रहा है, जिसको लेकर के आज किसान नेता धीरज सिंह की अगुवाई में करीब 1 सैकड़ा किसान जिला अधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपतियार से मिले और आधा घंटे तक करीब डॉक्टर राजा गणपतियार से वार्ता हुई और उनके द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि जो बकाया गन्ना मूल्य भुगतान है वो भी कराया जाएगा। लेकिन किसानों को कुछ समुचित उत्तर न मिलने पर किसान जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी से मुलाकात किए और उनके सामने अपनी मांग रखी कि हमारा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाए और जो हैदरगढ़, जवाहरपुर और रामगढ़ से जो पर्चियां जारी हुई हैं उन पर गन्ने की तौल कराई जाए। तो उनके द्वारा भी कोई समुचित उत्तर न मिलने पर किसान सीधे गन्ना आयुक्त कार्यालय डालीबाग लखनऊ के लिए करीब 1 सैकड़ा किसान कूच कर जाते हैं। वहां पहुंच करके वो मुलाकात करना चाहते हैं गन्ना आयुक्त महोदय से। लेकिन आज जो विभाग की समीक्षा बैठक थी मुख्यमंत्री जी के साथ, जैसा कि वहां के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आज गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ है, तो वहाँ पर गन्ना आयुक्त न मिल करके अपर गन्ना आयुक्त जो विशेषकर नौजिया जी थे जो अपर गन्ना आयुक्त क्रय हैं और उनके साथ बीवी सिंह वो भी अपर गन्ना आयुक्त हैं, उनके द्वारा किसानों की बात सुनी गई और सुनने के बाद उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया और फोन करके जिला गन्ना अधिकारी और डिप्टी सीसी से यह भी कहा गया कि जो रामगढ़, जवाहरपुर और हैदरगढ़ से पर्चियां जारी हुई हैं उन पर्चियों पर गन्ना तुला जाएगा जब तक, और ये सेंटर अभी बंद नहीं होंगे। जब कमलापुर का संचालन शुरू हो जाएगा उसके बाद इन सेंटरों को बंद करने की बात आती है। सेंटर अभी चलते रहेंगे और ये जो गन्ना आयुक्त महोदय के यहाँ जो गन्ना उनके द्वारा ये भी बताया गया, जो बीवी सिंह थे अपर गन्ना आयुक्त, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि अभी कमलापुर चीनी मिल के क्षेत्र में जो गन्ना क्रय केंद्र उनको अलॉट किए गए हैं उनके मैपिंग का कार्य चल रहा है और अभी तक कमलापुर चीनी मिल का, बड़ी बात है कि अभी तक कमलापुर चीनी मिल का कोर्ट ही नहीं खुला। जो कोड खुलना था कमलापुर चीनी मिल का वो अभी गन्ना आयुक्त कार्यालय में कोड ही नहीं खुला है। मैपिंग का कार्य चल रहा है और जो डाक जारी हो चुकी है उनके द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया और डीसीओ से फोन पर वार्ता की गई और सबको मोबाइल का स्पीकर ऑन करके सबको ये सारे किसानों को सुनवाया गया कि जितनी भी पर्चियां रामगढ़, हैदरगढ़ और जवाहरपुर से जारी हो गई हैं उन सारी पर्चियों पर किसानों का गन्ना तौला जाएगा और जो किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान है उसके लिए उनके द्वारा ये भी बताया गया अपर गन्ना आयुक्त के द्वारा कि जो किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान है उसके लिए 3 समिति जो है जिला अधिकारी सीतापुर जो है डॉक्टर राजा गणपतियार जी, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय टीम का गठन होगा जिसमें उप जिला अधिकारी होंगे और गन्ना समिति का कोई मेंबर होगा
और तहसील से एसडीएम या कोई जिले से कोई एक सदस्य शामिल होगा। 4 सदस्यीय एक टीम का गठन होगा और वो समिति पर काउंटर लगाएगी। संभवतः 1 काउंटर भी लग सकता है, 2 काउंटर भी लग सकते हैं, 1 काउंटर जिले पर भी लग सकता है। और वहाँ पर जो किसानों की गन्ना की जो ग्रास वेट की पर्चियाँ हैं वो जमा कराई जाएंगी और उनका पहले गहनता से जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो बाध्य पर्चियाँ होंगी जिनका भुगतान नहीं हुआ है उनका भुगतान नियमानुसार करवाया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। और साथ में ये जो यहाँ पर चीनी मिल के जो किसान हैं वो उनके द्वारा ये भी बताया गया, जो किसान नेता धीरज सिंह है उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो क्षेत्र के युवा हैं उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उनका भी यहाँ पर जो समायोजन किया जाए, उनकी भी योग्यता के अनुसार उनको भी नौकरी दी जाए। ये सभी मांगे लेकर के आज किसान नेता धीरज सिंह के नेतृत्व में करीब 1 सैकड़ा किसान, कहा जाएगा कि 1 सैकड़ा किसानों ने समस्त अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी है। और सबसे बड़ी बात, जो किसान थे वो कमलापुर चीनी मिल पर बकाया होने के कारण आक्रोशित थे। वो जितने किसान भी गए थे वो किसी किसान ने गन्ना देने की, कमलापुर चीनी मिल को गन्ना देने की इच्छा नहीं जाहिर की। अधिकारियों के सामने साफ मना कर दिया कि साहब जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग अपना गन्ना बेल पर बेचेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कमलापुर चीनी मिल में अपना गन्ना सप्लाई नहीं करेंगे। उधर जो भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघ के जो धरने की चेतावनी, उनकी 11 तारीख से धरना प्रदर्शन की चेतावनी है, उन लोगों को भी काम पर वापस नहीं लिया जा रहा है। उसमें एक नया मोड़ आया है। जो विकास हिंदू हैं उनके द्वारा, सीतापुर के जो विकास हिंदू हैं उनके द्वारा यह भी ऐलान किया गया है कि जो भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघ के जो अरुण तिवारी हैं उनके समर्थन में वो भी धरने पर पहुंचेंगे और वो भी धरने में अपना समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं मिल प्रशासन के जो संचालन कर रहे हैं उनके गोड़ डगमगाए हैं। तो वर्तमान समय जैसी कि सूचना मिल रही है, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान समय विकास हिंदू, उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा, सीओ सिधौली कपूर कुमार व प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर के नेतृत्व में कमलापुर थाना परिसर कमलापुर में बैठक चल रही है, ऐसा सूचना मिल रही है। अभी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि क्या सच्चाई है, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है। सीओ की गाड़ी तो मैंने स्वयं अपने आंखों से जाते हुए थाने की तरफ देखी थी। आगे क्या व्यवस्था है ये वहां जाकर के ही जानकारी मिलेगी, लेकिन वर्तमान समय स्थिति जो है वो कमलापुर चीनी मिल का संचालन हो पाना एक चुनौती माना जा रहा है। और आज अभी भी डीसीओ से पहले एक लेटर जारी हुआ था जिसमें 10 तारीख से कमलापुर चीनी मिल का संचालन होना बताया जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय जो आज की स्थिति है, आज जो जिला गन्ना अधिकारी द्वारा लेटर जारी किया गया उसमें यह दर्शाया गया है कि लगभग 1500 से 2000 किसानों को अस्थायी व अस्थायी रूप से रोजगार मिलेगा और जो 15,000 करीब 15-20 हज़ार किसान जो हैं क्षेत्र के वो भी इस चीनी मिल के चलने से लाभान्वित होंगे। तो कहीं ना कहीं और ये भी उनके द्वारा दर्शाया गया है कि 6, 7, 7, 8, 8, 9 का भुगतान मिलने से किसानों के मन में खुशी की लहर की एक दौड़ गई है। ये भी बात जायज है कि जिसका 17-18 वर्षों से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान मिल जाएगा तो स्वाभाविक है उसके मन में खुशी की लहर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो 10 तारीख वाला डेट वाला था वो आज उस लेटर में डेट नहीं दर्शाई गई है कि चीनी मिल, उनके द्वारा यह दर्शाया गया है कि कमलापुर का चीनी मिल का जो संचालन है वो बहुत जल्द संचालन होगा। 10 तारीख वाली जो डेट थी उसका जिक्र उस लेटर में नहीं किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो गन्ना आयुक्त कार्यालय में बात किसानों को बताई गई कि अभी कमलापुर चीनी मिल का मैपिंग कार्य चल रहा है। और बात करें तो जो इनका अभी गन्ना यार्ड है जहाँ पर ये ट्रालियाँ खड़ी करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी अभी तक इनकी पूरी व्यवस्था पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाई है। इनके द्वारा कहा गया था कि हम मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक व्यवस्थाएं कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हाँ यह माना जा सकता है कि कार्य तेजी से चल रहा है, प्रगति पर है। इनके द्वारा बॉयलर की पूजा कर ली गई है, बॉयलर में विधि विधान से पूजा करके आग लगा दी गई, स्टीम बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी यार्ड में व्यवस्थाएं चल रही हैं। उससे पिलर गाड़ने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, मशीन से जेसीबी से बराबर करने का काम भी किया जा रहा है। सोचनीय विषय एक और है कि कमलापुर चीनी मिल का संचालन होता है, ट्रायल सीजन है, यदि किसी तरह का फॉल्ट होता है तो कमलापुर आने जाने वाला जो रोड है नेशनल हाईवे से होते हुए कमलापुर चीनी मिल बिटौली सरवरा होते हुए ये बहराइच और सीतापुर सिधौली मार्ग, बहराइच और
सीतापुर मार्ग को सीधा जोड़ता है मानपुर चौराहे पर। तो ये सकरा और पतला मार्ग है। यदि यहाँ पर कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो काफी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि सीएसपी और पीएससी और नेशनल हाईवे पर जाने के लिए इकलौता रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चीनी मिल का संचालन करवाने से पहले कहीं ना कहीं ये भी सोचने की आवश्यकता थी कि ये यदि मार्ग का चौड़ीकरण नहीं होगा तो यहाँ पर जो गन्ना भरे ट्रक या ट्राला या ट्रैक्टर आएंगे उससे यहाँ पर बाधा उत्पन्न होगी, क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में दिक्कत होगी। वर्तमान समय परीक्षाएं भी चल रही बोर्ड की, उसमें भी बच्चों का आना जाना होता है, एग्जाम लगती है तो करीब आधा सैकड़ा से अधिक गांव पड़ते हैं इधर जिधर से बच्चों को नेशनल हाईवे पर जाना होता है और परीक्षा केंद्रों पर जाना होगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती कमलापुर चीनी मिल और प्रशासन दोनों के सामने है। अब दोनों बुद्धिजीवी हैं, देखते हैं कैसा क्या संचालन होता है। जी सतप्रकाश जी, जानकारी चाहेंगे जो एक लेटर सौंपा गया है गन्ना आयुक्त के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ और जिला गन्ना अधिकारी के यहाँ, उसमें कहा गया रामगढ़, हैदरगढ़ और जवाहरपुर की जो पर्चियां हैं वो तौली जाएंगी, लेकिन इनकी पेराई क्या होगी? ये गन्ने की सप्लाई इन्हीं चीनी मिल को करी जाएंगी या कमलापुर चीनी मिल में पेरी जाएंगी? जी, उनका ये कहना है कि जो पर्चियां हैदरगढ़, जवाहरपुर और रामगढ़ चीनी मिल से जारी हुई हैं, ये सब जिस चीनी मिल से जारी हुई उसी चीनी मिल को गन्ना जाएगा और उनके जो केंद्र संचालित हो रहे हैं वो संचालित होंगे और इनकी जितने तारीख तक शायद 11 या 12 या 13 तक डाक कट चुकी है, तो इनकी 15-16 तक जब तक तौल होने के बाद डेट शायद 72 घंटे है, तो 72 घंटे तक ये तौल होगी। जो संबंधित चीनी मिल है उन्हीं को गन्ना जाएगा, ना कि कमलापुर को जाएगा। कमलापुर को गन्ना नहीं दिया जाएगा, वो जो चीनी मिलें तौलेंगी वो अपने वहाँ ले जाएंगी। लेकिन चीनी मिलें कहीं ना कहीं वो भी अपना पल्ला झाड़ रही हैं। कमलापुर चीनी मिल चलने का नाम सुनने वो भी कोई बहुत चाव से गन्ना उठाने के मूड में नहीं है। और बात करें तो गन्ना जो कागजों पर कमलापुर चीनी मिल को 3,76,000 कुंटल के समथिंग जो कमलापुर को दिया गया है, वो कागजों पर तो दर्शाया गया है, लेकिन धरातल पर मान करके चलिए कि 1.5 से 2 लाख के समथिंग गन्ना ही होगा, क्योंकि क्षेत्र में कम से कम 5-6 गुड़ बेलें भी संचालित होती हैं, वो भी अच्छा गन्ना पेराई कर रही हैं। और ये जो गन्ना है, कुछ किसान गन्ना रोक रखे हैं तो अपना बीज के लिए भी रोक रखे हैं, काफ़ी क्षेत्र में बुआई भी होनी है। तो इस हिसाब से गन्ना कोई बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नहीं बचा है, लेकिन किसान ना देने के इच्छुक इसी मूड में है, क्योंकि उनका जो 3 सीजन का पैसा फंसा हुआ है और किसान की सारी व्यवस्थाएं उसकी फसल पर ही निर्भर करती हैं, और यदि उसका समय से भुगतान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये चीनी मिल चलती है तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और इसके लिए काफ़ी प्रयास जो कमलापुर सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया इस चीनी मिल को चलाने के लिए। और जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा भी इस चीनी मिल को चलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया और ये चीनी मिल चलती है। इससे पहले 3 बार भाजपा, सपा, बसपा की गवर्नमेंटें बनी और सभी के मुखिया ने चुनावी मंचों से ये घोषणा की सिरौली में कि चीनी मिल चलवाएंगे, लेकिन कोई नहीं चला सका। लेकिन दोबारा जब भाजपा की गवर्नमेंट बनी तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि कही जाएगी और ये कमलापुर क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो नए सिरे से चालू होने जा रही है, इसका पहले पूर्व में नाम मैग्ना एग्रो इंडस्ट्रीज था, उसके कुछ दिन बाद कमलापुर चीनी मिल हुआ, उसके बाद अब वर्तमान समय NR इन्फाकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये चीनी मिल संचालित होने जा रही है। तो स्वाभाविक है यदि ये चीनी मिल संचालित होती है तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा। लेकिन क्षेत्रों का विकास जब होगा जब ये समय से किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करेगी, तभी हो पाना संभव है। पहले से किसान डरे हुए हैं, इससे वो किसान गन्ना सप्लाई करने में हिचकिचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, भारी विरोध के बीच जो कमलापुर चीनी मिल है, जिसका नाम अब NR इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है, वो कैसे दोबारा संचालित होगी, कैसे शुरू होगी, ये सोचने वाली बात है। पहले मिल प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई थी कि 10 मार्च 2026 से जो है ये चीनी मिल शुरू होगी, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि अभी जो जिला गन्ना अधिकारी के यहाँ से लेटर जारी हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि मिल की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है, जल्द ही जो है इस चीनी मिल का शुभारंभ होगा दोबारा। उसमें डेट नहीं लिखी गई है, लेकिन इस बीच जो है भारी विरोध भी देखने को मिला। जो भारतीय मजदूर किसान संगठन भारत के जिलाध्यक्ष हैं धीरज सिंह धीरू, उनके नेतृत्व में सैकड़ों किसान जो है जिलाधिकारी डॉक्टर अजय गणपतियार के वहां गए, जिला गन्ना अधिकारी और गन्ना आयुक्त तो लखनऊ कार्यालय भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो है चेतावनी दी कि पहले तो जो उनका गन्ना किसान है जिनका 2006, 2007, 8, 2008, 9 यानी कि 2000
2006 से 2009 3 सीजन का जो पैसा है करीब 14 करोड़ रुपए वो गन्ना किसानों का बकाया वो पहले दिलाया जाए। उसके बाद जो है गन्ना किसान जो है वो अपना गन्ना मिल को जो है पेराई के लिए देंगे, और अन्यथा की स्थिति में वो किसान डरे सहमे कि ऐसा ना हो कि वो दोबारा गन्ना एक बार फिर से दे, वही गलती करे और मिल प्रबंधन फिर से उनका पेमेंट ना करे और वो इधर उधर भटकते नजर आए। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक जो है उनका पेमेंट नहीं होता तब तक वो अपना गन्ना नहीं देंगे, और जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक वो मिल चलने भी नहीं देंगे, और इसके लिए बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जो है रामगढ़, हैदरगढ़ और जवाहरपुर चीनी मिल की जो पर्चियां हैं वो वहीं से तौलवान कर वहीं से पिरवाने की भी मांग की है, जिस पर जो है गन्ना आयुक्त के वहां से एक आश्वासन भी मिला है। फिलहाल इस मामले में अगर दूसरा पक्ष देखें तो मजदूर जो है जो वहां पर कार्यरत थे उनकी बहाली, उनका जो बकाया मानदेय है वो, और जो लोग जो है मृतक आश्रित में नौकरी देने की मांग पर अड़े हैं। 11 मार्च 2026 से उनका धरना प्रदर्शन है, जिसमें एक बड़ा ऐलान किया है राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कि इस धरना प्रदर्शन में वो भी शामिल होंगे। फिलहाल एक बैठक जो है मिल प्रबंधन विकास हिंदू और जो एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, सीओ सिधौली कपूर कुमार और जो थाना प्रभारी है कमलापुर उनके साथ चल रही है थाना कमलापुर में। वहां पर मजदूर भी मौजूद है। अब देखते हैं कि उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मजदूर जो है 11 तारीख से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे 11 मार्च से, और उसमें विकास हिंदू भी शामिल होंगे। उन्होंने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि किसानों और मजदूरों के विरोध के बीच कमलापुर की चीनी मिल दोबारा कैसे शुरू होती है। फिलहाल हम आपको सुना देते हैं जो भारतीय मजदूर किसान संगठन के जिलाध्यक्ष है धीरज सिंह धीरू, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया। कमलापुर चीनी मिल अभी बंद पड़ी हुई थी। अभी कल परसों से हम लोगों को मालूम हुआ कि कमलापुर चीनी मिल चलने जा रही है। कमलापुर चीनी मिल चलाने जा रहे हैं, मगर किसानों का पुराना भुगतान पे कोई बातें नहीं की, न कोई भुगतान देने को तैयार है कि कैसे भुगतान देंगे। चीनी मिल चलाएंगे। अभी तक हम लोगों का संचालित रामगढ़ चीनी मिल से गन्ना हो रहा था, दरियापुर भी कई कमलापुर सेंटर थे, तो हम लोगों का गन्ना वहीं से सुचारू रूप से संचालित किया जाए, हमने डीएम साहब से कहा। और ये चीनी मिल जब भुगतान कर दे किसानों का उसके बाद संचालित की जाए चीनी मिल, तो डीएम साहब ने कहा हम इस पे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ है, हमारे आसपास के बच्चे भी पढ़े हुए गांव घर के हैं, उनको भी उसमें समायोजित किया जाए। चीनी मिल में पुराने वर्कर हैं उनको वापस लिया जाए। इस सब चीज़ों बातें नहीं कर रहे हैं, एकदम आके कहाँ से आर्डर ले आए। हमको लगता है 20 लाखों रुपए का इसमें घोटाला हुआ, इनको आर्डर मिल गया, एकदम ये चलाने जा रहे हैं। ये 17 से 18 साल बाद चीनी मिल चलने जा रही है और हम चीनी मिल के साथ में है कि चीनी मिल चलावें, हमारे क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। मगर चीनी मिल चलाने के साथ साथ में किसानों का भुगतान पर भी बात करें और भुगतान करें। वो कह रहे हैं पर्ची जिनके पास होगी उनको भुगतान करेंगे। 17 साल हो गए हैं, पर्चियों में स्याही नहीं बची होगी, कैसे भुगतान। सोसाइटी में कह रहे हैं कोई, हमारे पास डीसीओ साहब कह रहे हैं सोसाइटी के पास कोई वो नहीं है। सोसाइटी ने क्या किया, जो कुछ सोसाइटी के पास था लिखा पढ़ी सोसाइटी ने गायब कर दी। इन लोगों ने काफ़ी पैसा वैसा देके अपना मैनेज किया है और मैनेज करके ये फिर चलाना चाह रहे हैं, फिर चले जाएंगे, हम लोगों का फिर नुकसान होगा। हमारा गन्ना डालमिया रामगढ़ चीनी मिल, जवाहरपुर चीनी मिल, हैदरगढ़ चीनी मिल, हरियाणा चीनी मिल और पिसवा चीनी मिल में गन्ना अभी कमलापुर क्षेत्र का जा रहा था। हम मांग कर रहे हैं कि इस सीजन उन्हीं सेंटरों को गन्ना दिया जाए। अब हम डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब ने कहा है कि हमको एफिडेविट ला के दीजिए। अब एफिडेविट मैडम डीसीओ साहब कह रहे हैं कि हमने इनको पूरा जो कैन कमिश्नर के वहाँ से कागज आया डीएम साहब को उपलब्ध करा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं कैन कमिश्नर साहब से कि वो जो कैन कमिश्नर साहब से मिलेंगे। अगर कैन कमिश्नर साहब हम लोगों की बातें मानेंगी तो ठीक है, नहीं मानेंगी तो हमें बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन अपने किसान साथियों के साथ में चीनी मिल गेट पर करें। अगर आज हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो 12 तारीख से 11 तारीख से धरना प्रदर्शन पे हो जाएंगे हम लोग। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।